Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a play that has been taken from the book First Flight of class 10th. The name of this play is The Proposal. This is chapter number 11 written by Anton Chekhov. So here we are going to cover the explanation of this chapter. We will learn all the hard words which will come in between and we are going to learn this chapter in parts. So here we are covering part first of this. So let us begin. Before you read, that means here the author is saying, इससे पहले कि आप पढ़ें, आप इसको पढ़िए. The word proposal has several meanings. जब आप proposal word को कहीं पर देखते हो तो उसके कई मतलब निकलते हैं. अब क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी proposal है तो यहाँ पर proposal का क्या मतलब हो सकता है वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं. Can you guess what sort of proposal is this play about? फिर वो पूछते हैं कि आपको पता है कि यहाँ पे किस तरह के proposal की बात हो रही होगी. Proposal की वो 3 मीनिंग यहाँ पर बताते हैं. पहला, a suggestion, plan or scheme for doing something. अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए किसी तरह की कोई सलाह ली है आपने, किसी तरह का कोई प्लान बनाया है या फिर कोई स्कीम बनाई गई है तो उसको आप प्रपोजल बोल सकते हो. या फिर किसी ने आपको कुछ ऑफर किया है तो वो भी एक प्रपोजल हो सकता है किसी प्लान या एक्शन को करने के लिए. या फिर अगर आप किसी के घर किसी से किसी का हाथ मांगने के लिए गए हो शादी के लिए, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजल, राइट. तो यहां पर इस स्टोरी में प्रपोजल का क्या मतलब है वो हम पढ़ेंगे. सो लेट अस सी. द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल, यानी कि ये जो प्रपोजल चैप्टर है इसका पहले टाइटल था अ मैरिज प्रपोजल, लेकिन अब इसको सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल कर दिया गया है. Is a one-act play, a farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888-89. The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. Now what does it mean? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले इस प्रपोजल प्ले का नाम अ मैरिज प्रपोजल था और इस चैप्टर को लिखा गया है एंटन चेकोव के द्वारा, जो कि एक रशियन राइटर हैं. और रशियन राइटर ने इसको एक प्ले के फॉर्म में लिखा है जिसमें आप 3 लोगों को देखोगे, 3 कैरेक्टर्स को देखोगे जो आपस में बात कर रहे हैं. एंड दिस इज अ फार्स. नाउ व्हाट इज फार्स? एक ऐसा प्ले जिसमें बहुत हाइपरबोल होता है, यानी कि चीज़ों को बहुत ही एग्जैजरेट करके बताया जाता है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको फनी लगेंगी, आपको फन मिलेगा पढ़ने में. और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि ये जो प्ले है इसको इस दौरान लिखा गया था 1888 to 1889. सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगभग 130 ईयर्स पहले ये प्ले लिखा गया होगा. नाउ इस प्ले में आपको पता चलेगा कि जो वेल्दी फैमिलीज होती हैं, जो रिच फैमिलीज होती हैं, वो कैसे जो अदर वेल्दी फैमिलीज होती हैं उनको शादी के बंधन में बांध लेती हैं सिर्फ इस वजह से ताकि उनकी जो वेल्थ है वो और बढ़ सके. और मैरिजेस के पीछे उनका मेन मोटो यही होता है कि वो अपनी इकोनॉमिक वेल्थ को इंक्रीज कर सके. तो ऐसा बहुत सारी जगह पे देखा गया है कि अमीर लोग अमीरों में ही शादी करते हैं ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो और बढ़ पाए, वो कभी गरीबों में शादी नहीं करते. अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो ऑफ एंटन चेकोव. ओके, नाउ लेट अस बिगिन. Ivan Lomov, a long-time wealthy neighbor of Stephen Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25 years old daughter Natalia. अब यहाँ पर आपको 2 कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे. One is a boy whose name is Ivan Lomov, जो कि एक वेल्दी पर्सन है, एक रिच पर्सन है, और वो स्टीफन चुबुकोव के घर आया है जो कि वेल्दी पर्सन है और उसके नेबर भी हैं. और वो उनके घर क्यों आया है? क्योंकि वो चुबुकोव से उसकी बेटी का हाथ मांगना चाहता है जिसका नाम है नटालिया, और ये सिर्फ 25 साल की है. All 3 are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. तीनों ही एक नंबर के झगड़ालू हैं और तीनों ही एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, वो भी पेटी इश्यूज की वजह से.
पेटी इश्यूज क्या होते हैं? पेटी इश्यूज और दो इश्यूज जिनका कोई मतलब नहीं है, बस छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना शुरू कर देना. द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग forgotten amidst all this quarreling, but economic good sense ensures that the proposal is made after all, although the quarreling perhaps continues. तो इस प्ले में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि कैसे इन लोगों के बीच में जब झगड़ा हो जाता है तो ये लोग भूल जाते हैं शादी के प्रपोजल के बारे में, लेकिन फिर क्योंकि पैसों की बात है या पैसे चलने की बात है, पैसे बढ़ाने की बात है, तो फिर ऑल ऑफ द सडन इकोनॉमिक गुड सेंस होने की वजह से प्रपोजल जैसे तैसे करके एक्सेप्ट हो जाता है, शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है. लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे कि बहुत सारे झगड़े फिर भी हो रहे हैं प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद भी. अब ये स्टोरी शुरू करने से पहले हमारे जो राइटर हैं वो हमें बताते हैं कि क्या कभी आप लोगों ने रशियन वेडिंग्स देखी हैं? अगर नहीं तो वो थोड़ा कुछ रशियन वेडिंग्स के बारे में आपको यहाँ पर बताते हैं. डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी? रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग. सो यू विल लर्न दैट बिकॉज एंटन चेकोव इज अ रशियन राइटर, सो वो रशियन वेडिंग के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं. वो बताते हैं कि कौन कौन सी तैयारियां हैं जो एक रशियन वेडिंग में की जाती हैं. अ रशियन वेडिंग इज वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण होती है रशियन वेडिंग. The planning only includes arranging for rings, bride's dress, cards, and a reception. Earlier, the bride's family paid for the reception, but nowadays, brides and grooms' families usually share expenses. तो उन्होंने बताया कि जैसा कि मैंने अभी तक देखा है रशियन वेडिंग्स जो होती हैं वो बहुत ही सिंपल होती हैं. इनमें जो प्लानिंग्स होती है वो किस किस चीज़ की होती है? एक अंगूठी मंगा दी जाती है, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, दुल्हन का ड्रेस आता है, एक कार आती है और छोटा सा रिसेप्शन होता है. पहले के टाइम पर ये जो शादी होती थी वो ब्राइड की फैमिली की तरफ से होती थी, यानी कि दुल्हन की फैमिली की तरफ से होती थी, यानी कि जो भी रिसेप्शन होता था उसके लिए जितना भी पैसा देना होता था वो ब्राइड की फैमिली देती थी. लेकिन अब दोनों मिल करके करते हैं, ब्राइड और ग्रूम मिल करके, उनकी फैमिलीज मिल करके, यानी कि दुल्हन और दूल्हा, ग्रूम रेफर्स टू दूल्हा, दोनों की फैमिलीज मिल करके काम करते हैं. ये अपने एक्सपेंसेस को शेयर करते हैं और उसके बाद इनकी शादी होती है. अ रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days. अब रशियन वेडिंग 2 दिन तक चलती है. सम वेडिंग लास्ट फॉर लॉन्ग एज वीक एंड द ओकेजन बिकम समथिंग रिमेंबर फॉर ईयर्स. फिर वो कहते हैं कि कई बार तो मैंने शादियां ऐसी भी देखी हैं कि वो हफ्तों तक चलती हैं और फिर पता नहीं कितना लंबा समय लग जाता है जो कि बरसों तक इंसान याद करता है. लेकिन इनकी शादी सिंपल सी होती है, ये 2 दिन की ही होती है. द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज द वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है इनकी वेडिंग का वो होता है वेडिंग प्रोसेशन. प्रोसेशन रेफर्स टू जुलूस, यानी कि खूब सारी आप गैदरिंग देखोगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ कार्ड्स लेकर के आते हैं उस शादी में. The best friend of the groom or bride meet before the wedding a few minutes, make posters, write speeches and organize contest. तो जो दुल्हन और दूल्हा के साइड वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में मिलते हैं, गैदरिंग करते हैं और काफ़ी सारी तैयारियां करते हैं. जैसे कि कुछ समय लेकर के पोस्टर तैयार करते हैं, कुछ स्पीचेस लिखते हैं और कुछ कॉन्टेस्ट करते हैं, जैसे कि डांस हो गया, सॉन्ग्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. जब दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आता है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए साइन कर दे कि अब हम लोग लीगली मैरिड हैं, तो उस दौरान उसको लड़ना पड़ता है अपनी वाइफ को, होने वाली वाइफ को अपने पास लाने के लिए. रशियन यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स. ऐसा बताया जाता है कि जो रशियंस होते हैं वो जनरली आपको बिल्डिंग्स में रहते हुए दिखेंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में. एंड द ग्रूम हैज टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड. और अगर उसको चाहिए कि वो अपनी वाइफ को अपने पास ले आए तो उसे लिफ्ट ना लेकर के स्टेयर्स से जाना पड़ता है ऊपर तक. बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप. लेकिन उसको सीढ़ियां तभी चढ़ने दी जाती हैं जब वो कुछ सवालों के आंसर देता है उन लोगों के जो कि दूल्हा या दुल्हन की तरफ से होते हैं. तो जब तक वो उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगा उसे ऊपर जाने की इजाजत नहीं होती. The bride's friends ask difficult questions. जो ब्राइड की दोस्त होती हैं, यानी कि दुल्हन की जो दोस्तें होती हैं, वो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करती हैं और कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट भी होते हैं. Sometimes about the bride, sometimes just difficult riddles. कभी कभी दुल्हन के बारे में होते हैं और कभी कभी कुछ ऐसी पजल्स होती हैं. And the groom must answer with the help of his friend.
और दूल्हे को उनका आंसर करना पड़ता है दूल्हे वालों की तरफ से, उनकी मदद लेकर। अब यहाँ पर राइटर एग्जाम्पल देते हैं, ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज। तो कभी कभी वो लोग ऐसा भी करते हैं कि एक फोटो दिखाते हैं जिसमें खूब सारे बच्चे होते हैं और फिर ग्रूम को क्या करना होता है, चूज करना होता है कि इस फोटो में से तुम्हारी ब्राइड कौन सी है, चलो चूज करो। सो इस तरह का क्वेश्चन जो है ये पूछते हैं। इफ ही गेस इज रॉन्ग, अगर गलती से ऐसा हो जाता है कि वो गलत गेस कर लेता है, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड। तो अगर उसने गलत आंसर दिया तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको कैश पे करना पड़ता है फॉर दैट। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइट्स। और फिर जब इन लोगों की शादी हो जाती है, जब ये रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो जो नया शादीशुदा कपल होता है वो थोड़ी देर के लिए अपने गेस्ट को छोड़ देता है और वो पूरे सिटी का टूर करता है। After 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. और जब ये लोग पूरा टूर कर चुके होते हैं तो ये लोग वापस अपने रिसेप्शन में आते हैं, अपने गेस्ट के पास। The couple sits at a specially arranged table with their family. कपल कहाँ बैठते हैं, एक टेबल पर बैठते हैं जहाँ पर उनकी पूरी फैमिली बैठी होती है, फ्रेंड्स होते हैं और उनके सारे गेस्ट होते हैं। The reception starts with toast to the couple. और जब रिसेप्शन की शुरुआत होती है तो वो कपल के टोस्ट के साथ होती है। A wedding toast is what? A wedding toast is a custom where a close friend or a relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. अब now what is toast? यहाँ पर हमारे राइटर हमको बता रहे हैं कि एक रिवाज है। रिवाज क्या है? जो भी इनके आसपास के दोस्त होते हैं, जानने वाले, जान पहचान वाले या रिश्तेदार, किसके, ग्रूम के और ब्राइड के, उनको कुछ शब्द कहने होते हैं कपल को लेकर के, पॉजिटिव वर्ड्स बोलने होते हैं। Then everyone raises their glass of wine और हर कोई अपना ग्लास उठाता है वाइन का एंड ड्रिंक इट, उसको शो करते हैं और फिर उसके बाद चीयर्स करके पीने शुरू कर देते हैं। Up at the same moment, the groom is then asked to kiss the bride. फिर दूल्हे से बोला जाता है कि वो दुल्हन को किस करे। After a few toast, people start eating and drinking. और फिर जब थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं तो लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं और ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं, मस्ती करते हैं शादियों में। After some time, the brides get stolen. कुछ देर बाद जो दुल्हन होती है उसको चुरा लिया जाता है, she disappears, वो गायब हो जाती है। And when the groom starts looking for her, और जब दूल्हा अपनी दुल्हन को ढूंढ रहा होता है, he is asked to pay a fee, उसे बोला जाता है चलो पैसे दो तब तुम्हारी दुल्हन हम वापस करेंगे। Usually it is his friends who steal the bride, और जनरली जो दुल्हन होती है उसको चुराने वाले कोई और नहीं, दूल्हे के दोस्त होते हैं। Then there are bride's friends, फिर दुल्हन की दोस्तें आती हैं, they steal the bride's shoe, वो दुल्हन के जूते चुरा लेती हैं। The groom must pay money for the shoe too, उसके बाद दूल्हे को पैसे भी देने पड़ते हैं दुल्हन के जूतों के। The guests enjoy watching these tussles, अब ये जो हरकतें होती हैं, जो गेम्स हो रहे होते हैं उसको देखना बड़ा ही मज़ेदार होता है क्योंकि गेस्ट सब एंजॉय कर रहे होते हैं। एंड कंटिन्यू पार्टिंग, और फिर अपनी पार्टी को वो कंटिन्यू करते हैं। सो ये एक रशियन वेडिंग के बारे में यहाँ पर हमें हमारे राइटर ने पूरा एक्सप्लेन किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके इस प्रपोजल में जो कैरेक्टर्स आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता चलेगा यहाँ पे स्टेपानोविच चुबकोव, जो कि एक लैंड ओनर है, जिसकी एक बेटी है जो कि 25 साल की है, एंड ही इज अ वेल्दी पर्सन, ये एक रिच आदमी है। देन यू विल लर्न अबाउट नाटालिया स्टेपानोवा, हिज डॉटर, जो कि 25 साल की है, तो ये चुबकोव की डॉटर है नाटालिया। फिर यहाँ पे बताया गया है ओल्ड इवान वैसिलविच लोमोव, ये एक पर्सन है, अ नेबर ऑफ चुबकोव, ये चुबकोव का पड़ोसी है। अ लार्ज एंड हार्टी, ये लंबा इंसान है और ये बहुत ही दिलदार इंसान है, बट वेरी सस्पिशियस, लेकिन इसको देख करके बहुत ही डाउटफुल चीजें लगती हैं लोगों को, और ये लैंड ओनर भी है। सो यही वो पर्सन है जो चुबकोव से अपनी चुबकोव की डॉटर का हाथ मांगने के लिए आया है, और इसी दौरान उनके बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। सो लेट अस सी कि हमें प्ले में क्या क्या दिया गया है। दिस इज अ सीन, अ ड्राइंग रूम इन चुबकोव्स हाउस. Lomov enters wearing a dress jacket and white gloves. Chubukov rises to meet him. अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें ये वाला जो पर्सन है ये है चुबकोव। ये अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए होते हैं, इतने में लोमोव की एंट्री होती है।
तो लोमोव जब एंटर करता है तो उसने एक जैकेट पहनी हुई है और हाथों में उसके ग्लव्स हैं, और चुबुकोव खड़ा हो जाता है जब वो आते हुए देखता है लोमोव को। वो खड़ा इसलिए होता है क्योंकि वो मीट करने जा रहा है लोमोव से। अब चुबुकोव बोलना शुरू करता है, क्या? My dear fellow, whom do I see? Ivan Vasilevich. I'm extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि चुबुकोव जो स्टेटमेंट्स दे रहा है उसको देख करके लग रहा है कि इज वेरी वेरी एक्साइटेड व्हेन ही सॉ लोमोव एंटरिंग हिज ड्राइंग रूम। चुबुकोव उसको देख करके बोलता है, ओ मेरे प्यारे साथी, मैं यहाँ पे किसको देख रहा हूँ? इवान वेसिलविच? ओ माय गॉड, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड। और ये वो तब कर रहा होता है जब वो उसके हाथों को पकड़ता है और हाथों को पकड़ करके उसके हाथों को दबा रहा है, यानी कि एक हैंडशेक टाइप का हो रहा है। अभी आप जितने भी ब्रैकेट में स्टेटमेंट्स देखोगे, दीज आर एक्चुअली द रिएक्शंस और द जेस्चर्स जो कि देखने के लिए मिलेंगे आपको इस प्ले में। और फिर वो बोलता है, नाउ दिस इज अ सरप्राइज माय डार्लिंग। ओ मुझे तो तुमने हैरान कर दिया, तुम कैसे हो? अब लोमोव इसका आंसर दे रहा है, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन का मतलब अब आप मुझे बताएं, शुक्रिया आप मुझे बताएं कि आप कैसे हैं, लोमोव कहता है। चुबुकोव बोलता है, वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ माय एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। Sit down, please do. Now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling. My dear fellow, why are you so formal in your getup? Evening, dress, gloves and so on. Can you be going anywhere, my treasure? So अब चुबुकोव जब उसको देखता है तो उसे तरह तरह के सवाल करने लगता है और तरह तरह की बातें करने लगता है। वो कहता है, We just get along somehow. ओह अब जा करके हम लोग मिल पाए हैं, my angel, मेरे फरिश्ते, thanks to your prayers. ज़रूर तुमने प्रार्थना करी होगी और फलाना फलाना चीज़ें वो उसको बोलने लगता है कि ओ तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब आए हो तो बैठ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ बैठो। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स। तुम्हें मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ ना कि तुम्हें अपने नेबर्स को, पड़ोसियों को भूलना नहीं चाहिए, और तुम कैसे अपने पड़ोसी को भूल सकते हो? तुम भूल गए। माई डार्लिंग, ऐसा मत किया करो। माई डियर फेलो, मेरे प्यारे साथी, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप? तुमने इतना ज़्यादा फॉर्मल गेटअप क्यों लिया हुआ है? अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, लोमोव ने एक जैकेट पहन रखा है, वो बहुत ही फॉर्मली एंटर किया है चुबुकोव के घर में। तो लोमोव का जो ड्रेसअप है वो उसको बहुत ही फॉर्मल लग रहा है, जैसे कि ऑफिस में लोग पहन करके जाते हैं। वो कहता है उससे कि तुमने इवनिंग ड्रेस क्यों पहन के रखा है, तुमने ये ग्लव्स क्यों डाले हुए हैं, क्या तुम कहीं जा रहे हो? माई ट्रेजर, अब ये माई डार्लिंग, माई ट्रेजर, माई एंजल, इतने ज़्यादा द एग्जैजरेटिंग वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं चुबुकोव के द्वारा, दिस शोज दैट कि चुबुकोव बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट शो कर रहा है। और जनरली आप देखोगे तो जो अमीर लोग होते हैं, जो बहुत ही रिच पीपल होते हैं, दे हैव अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स एंड वेरी प्लेजरेबल वर्ड्स विद देम, तो वो उन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। लोमोव कहता है, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू, ऑनर्ड स्टेपनोविच। सो लोमोव कहता है, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपको देखने आया था, आपसे मिलने के लिए आया था। ऑनर्ड यानी कि रिस्पेक्टेड स्टेपनोविच। फिर चुबुकोव इसका आंसर देता है, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रेशियस? प्रेशियस का मतलब मेरे डियर, एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट। हाँ वो ठीक है, तुम मुझसे मिलने आए हो, लेकिन तुमने इतना ज़्यादा अपने आप को सजाब बना करके क्यों रखा हुआ है? तुम इस इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो मेरे डियर? तुम्हें देख करके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मेरे लिए न्यू ईयर की विजिट देने के लिए आए हो, यानी कि तुम मुझसे न्यू ईयर पे मिलने आए हो। लोमोव कहता है, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक हिज आर्म। तो लोमोव उसका हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है, वेल जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही है। आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेपनोविच। वो फिर अपनी वर्ड को रिपीट करता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे मिलने के लिए, फॉर यू द रिस्पेक्टेड मैन, टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट। मेरे पास एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always so to speak. और फिर वो एक स्टेटमेंट बोल रहा होता है, जिसे बोलते बोलते वो रुक जाता है। वो कहता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं कई बार आपके घर पर आया हूँ, एक
रिक्वेस्ट को लेकर के मैं हमेशा आया हूँ और आगे भी आता रहूँगा, और वो ये कहते कहते रुक गया। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच ड्रिंक्स। तो अब एक्साइटमेंट में जो लोमोव है वो बहुत ज़्यादा बोल जाता है, उसके मन में पता नहीं किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से वो बहुत एक्साइटेड हो रहा है, और वो बोलते बोलते रुक जाता है। फिर वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? और फिर वो पानी लेता है और पानी को पीने का लगता है। चुबुकोव aside, he has come to borrow money, shan't give him any. Aloud, what is it, my beauty? ना आप ये देख रहे हो, ये जो ब्रैकेट में दो अलग अलग आपको रिएक्शंस दिए गए हैं। पहले तो वो उसके एक दिमाग में एक तरफ, मतलब दिमाग में जो उसके बात चल रही है वो कुछ और है, और जो वो मुंह से बोल रहा है वो कुछ और है, जबान में कुछ और मन में कुछ और। चुबुकोव के मन में चल रहा है, ओ कहीं ये मुझसे फिर पैसे मांगने तो नहीं आ गया। नो, इस बार मैं ऐसे कुछ भी नहीं देने वाला। और वो मुंह पे बोल रहा है, हाँ ठीक है मेरे प्यारे, बताओ तुमको किस चीज की जरूरत है। लोमोव, you see, honored Stepanovich, I beg pardon, Stepan Honorovich. I mean, I'm awfully excited, as you will please notice. तो फिर लोमोव बोलना शुरू करता है, आपने देखा ना ऑनर्ड स्टेपनिच, फिर वो उसको लगता है कि उसने गलत नाम ले लिया, तो वो कहता है माफ़ करिएगा, स्टेपन ऑनरिच। आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड। वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जैसा कि आप मुझे नोटिस कर सकते हो। इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी। अगर मैं छोटे से शब्दों में अपनी बात को कंप्लीट करूँ तो आप अकेले ही मेरी मदद कर सकते हैं। आई डोंट डिजर्व इट, ऑफ कोर्स, मैं ये डिजर्व नहीं करता, बट ऑब्वियस है, एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस। और मैं इस तरीके से कंटिन्यूअसली आपसे काउंट ऑन भी नहीं कर सकता आपकी मदद के लिए। बार बार मैं ये चीज़ बोलूँ कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है तो वो अच्छा भी नहीं लगता। Chubukov, oh, don't go round and round it, darling. Spit it out well. तो चुबुकोव कहता है ठीक है बेटा, इधर उधर की बातें मत करो, जो भी तुम्हारे मन में है उसे बोल दो। Spit it out well का मतलब है जो मन में है उसको खुली वर्ड्स में बोल दो। लोमोव कहता है one moment, this very minute। लोमोव थोड़ा सा शांत होता है, रुकता है, और फिर वो सीधी सीधी बोल देता है, कहता है द फैक्ट इज, द ट्रूथ इज, आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नाटल्या स्टेपनोवा इन मैरिज। सच्चाई ये है कि मैं आपके घर आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, आपकी बेटी जिसका नाम है नाटल्या स्टेपनोवा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सो लोमोव चुबुकोव के घर क्यों आया है? क्योंकि वो उसकी 25 साल की जो डॉटर है उसका हाथ मांगना चाहता है शादी के लिए। चुबुकोव खुश हो जाता है, वो कहता है बाय जोव। अब ये बाय जोव क्या है? रशियन में बाय जोव, जो हम लोग हमारे वर्ड्स में ओ माय गॉड का इस्तेमाल करते हैं, जो हम बहुत शौक होते हैं, तो वो खुशी से बाय जोव बोलता है। इवान Vasilevich, say it again. I didn't hear it all. Oh my God. Ivan Vasilevich, Lomov, say it again. मेरे प्यारे बच्चे, तुमने क्या बोला? मैंने नहीं सुना, मैं फिर से सुनना चाहूँगा। Lomov, I have the honor to ask. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये पूछ करके। चुबुकोव इंटरप्टिंग, अब चुबुकोव बीच में ही बोल पड़ता है। My dear fellow, I'm so glad and so on. Yes, indeed, and all that sort of thing. Embraces and kisses Lomov. अब चुबुकोव क्या करना शुरू कर देता है, बीच में उसको इंटरप्ट करता है और फिर झप्पियाँ और पप्पियाँ देना शुरू कर देता है और बोलता है ओ मेरे प्यारे, मेरे सो प्यारे, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर वो कहता है कि बहुत सारी वो बातें करता है, ओ तुम मेरे पास आए, तुमने ये बोला, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और फिर वो उसको खूब ज़्यादा प्यार शो करने लगता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो मैं तो इस चीज़ की उम्मीद कर रहा था बहुत लंबे समय से, और तुमने अब ये बोल दिया। इट्स बीन माई कॉन्टिन्यूअल डिज़ायर, ये तो मैं हमेशा से ही चाहता था, ये मेरी मनोकामना थी कि मेरी बेटी तुमसे शादी करे। शेड्स अ टीयर, और फिर वो थोड़े से आंसू भी बहाता है घड़ियाली। I have always loved you, oh my dear, मैंने तो तुम्हें हमेशा ही प्यार किया है। My angel, as if
यू वर माई ओन सन, तुम तो मेरे लिए इतने प्यारे हो जैसे कि तुम मेरे खुद के बच्चे हो. मे गॉड गिव यू बोथ His help and His love and so on and so much hope. What am I behaving in this idiotic way for? अब वो अजीबोगरीब तरीके से कॉन्टिन्यूसली उसको लव और अफेक्शन शो कर रहा है और फिर वो उसको बोलता है हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, उसकी मदद कर रहा है, उसको प्यार कर रहा है और बहुत सारी उम्मीद, बहुत सारी मदद और बहुत सारे प्यार की एक्सपेक्टेशन वो रख रहा था. वो लोमोव को ऐसा बोलता है. फिर वो बोलता है ओह मैं कैसा बचकानी तरीके से बिहेव कर रहा हूँ पागलों की तरह. आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, मैं खुशी से पागल हो उठा हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है. Absolutely off my balance, मैं श्योर हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ ये सुन करके. Oh, with all my soul, I will go and call Natasha and all that. मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूरे दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मैं जाऊँगा, मैं कॉल करूँगा, मैं नताशा को बताऊँगा. Now who's Natasha? The Natalia, चुबकोव की डॉटर. एंड ऑल दैट. वो इधर उधर की बात करने लगता है कि मैं अभी उसको जा कर के बताऊँगा, उसको पता चलेगा तो वो बहुत खुश हो कि इतना अच्छा उसके लिए इतना डिजर्विंग पर्सन आया है. लोमोव कहता है ग्रेटली मूव्ड, ऑनर्ड स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट. तो यहाँ पर वो थोड़ा सा टर्न लेता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता. वो क्वेश्चन पूछता है चुबकोव से, आपको लगता है कि नाटलिया इस बात के लिए मान जाएगी, वो इस पर अग्री अपॉन करेगी कि वो मुझसे शादी कर ले. बिकॉज ही वॉज नॉट श्योर, तो ही वॉज आस्किंग चुबकोव क्या उसकी बेटी उससे शादी करना पसंद करेगी. सो माई डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ पार्ट फर्स्ट. आई होप कि आपको ये कॉन्वर्सेशन समझ में आई होगी कि दो लोगों की कॉन्वर्सेशन चल रही है जिसमें एक फादर है और एक होने वाला सन इन लॉ है, जिसके बीच की कॉन्वर्सेशन हो रही है, जिसमें फादर और सन इन लॉ दोनों ही बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं. सन इन लॉ रिश्ता देते टाइम एक्साइटेड दिखाई दे रहा है और जो फादर है वो रिश्ता एक्सेप्ट करते टाइम बहुत ही एक्साइटेड दिखाई दे रहा है. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो चैप्टर है वो अभी तक अच्छे से समझ में आया होगा. And if you people really like it, do not forget to like and share it. And if you are new here, do not forget to subscribe our channel also. Rest will continue with part 2 also in the next session. Thank you and bye-bye.